महाभारत के बारे में विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई कहता है कि महाभारत युद्ध कभी हुआ ही नहीं। वे प्रत्यक्ष प्रमाणों को भी नकार देते हैं। किंतु हमारा विषय महाभारत हुआ या नहीं ये नहीं है। हमारा विषय है कि महाभारत की आज के समय में प्रासंगिकता क्या है। जो घटनाएं 5000 वर्ष पूर्व घटित हुई वे आज के समय में हमें क्या राह दिखा सकती हैं। महाभारत की आज के समय में प्रासंगिकता जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। महाभारत के विषय में कहा जाता है कि जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा, और जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अनेक लोगों का मत है कि इतने वर्षों के बाद महाभारत की प्रासंगिकता पर चर्चा करने की आखिर आवश्यकता ही क्या है। ऐसे लोग ठीक हैं या गलत, इसकी चर्चा बाद में। पहले देखते हैं कि महाभारत कब हुआ था। इसके लिए अनेक मत हैं। कई लोग इसे आज से 5500 वर्ष पूर्व की घटना बताते हैं। अब जो लोग 5000 वर्ष पुराने ग्रंथ की प्रासंगिकता को व्यर्थ बताते हैं, उन्हें बताना पड़ेगा कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तो लाखों वर्ष पुराने हैं। आज क्या प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? नहीं, कदापि नहीं। तब महाभारत की वर्तमान में प्रासंगिकता की चर्चा भी महत्वपूर्ण है और सदा रहेगी। महाभारत हमारा साहित्य है, इतिहास है और हमारा अध्यात्म है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र है, जो अपने समय का शाश्वत सत्य भी है। एक ऐसे युद्ध की कथा और व्यथा है जो हमें न केवल बाहरी बल्कि भीतरी शत्रुओं से सावधान करता है। भीतरी का अर्थ भी व्यापक है। घर, परिवार, कुटुंब, समाज, देश ही नहीं, अपने मन मस्तिष्क के भीतर चल रहे नकारात्मक विचार भी उसमें सम्मिलित हैं। जैसे अर्जुन का विषाद योग। विश्वास न हो तो पढ़कर देख लो। इसमें राग द्वेष है, श्रृंगार है, रति प्रसंग है, वात्सल्य है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कामना है, तृष्णा है, क्रोध है, उत्साह है, भय, जुगुप्सा और भाव आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सहस्त्रों वर्ष पूर्व थे। जिस प्रकार प्रकृति के नियम नहीं बदले जाते, आधुनिकता भी मानवीय प्रवृत्तियों में नहीं बदलती, उसी प्रकार महाभारत की प्रासंगिकता भी निरंतर है। परिस्थितियों और परिवेश में अनेक परिवर्तनों के बावजूद महाभारत के अनेक प्रसंग वर्तमान में भी समान रूप से प्रासंगिक हैं। महाभारत की प्रासंगिकता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सुदर्शन व्यक्तित्व गीताकार योगीराज भगवान कृष्ण से ही है। सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते हुए उनके चरित्र और व्यवहार से कुछ सीखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण के लिए जनहित महत्वपूर्ण है। जरासंध के हमलों से जनता को बचाने के लिए वे वृक्ष से द्वारका चले गए। बहुत सारे रिकॉर्ड को टालना उनसे सीखा जा सकता है। आज भी ऐसा करके हम अपने समाज को विवादों से बचा सकते हैं। महाभारत के बारे में सबसे बड़ी गलत धारणा यह है कि यह हिंसा का समर्थन करती है। वास्तविकता यह है कि महाभारत की हिंसा और अहिंसा दोनों ही मानवता के लिए सदा ही प्रासंगिक हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यदि हिंसा परम धर्म है तो धर्म के लिए हिंसा भी उचित है। वर्तमान में विश्व भर के कानून भी आत्मरक्षा में हिंसा को उचित मानते हैं। यदि महाभारत हिंसा है तो फिर समाज में शांति स्थापित करने के लिए आज की पुलिस क्या करती है? दुष्टों अपराधियों को दंड। यही बात श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। महाभारत इसलिए भी हुआ क्योंकि शांति के सभी प्रयास असफल रहे। यहाँ तक कि पांडव केवल 5 गांव लेकर समझौते के लिए तैयार थे, किंतु उनसे कहा गया सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। आज भी स्थिति बदली हुई है। कल तक सारा कश्मीर बराबर था, आज सभी कश्मीरी पंडितों के लिए एक बस्ती बसाने की बात आती है तो उसी तरह से नकारा जाता है। 1 इंच भी जगह नहीं देगा। मुगल काल से
लेकर आज तक हजारों हिंदू मंदिर तोड़े गए। जिन्हें विश्वास नहीं है वे दिल्ली में मेहरौली में कुतुब मीनार के पास बनी मस्जिद के बाहर लगा शिलापट्ट पढ़ लें, जिस पर उसके हजारों हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से बनने की बात लिखी है। ऐसे एक नहीं हजारों अन्य प्रमाण भी हैं, लेकिन समय की सुई उल्टी नहीं घूम सकती। महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म की बहुत विस्तृत चर्चा है, लेकिन कैम्ब्रिज में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो गए थे उन्होंने शायद महाभारत नहीं पढ़ा था, जो हमें चेताता है जब छल का धृतराष्ट्र बाहें फैलाए हो तो आप भी पुतला आगे बढ़ाओगे। हमारा नेता हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को समझ नहीं सका और हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गंवा दिया। क्या अब आपको भी महाभारत की प्रासंगिकता की चर्चा की आवश्यकता नहीं है? महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन आज भी मेरे राष्ट्र की अस्मिता को तार तार करने का असफल प्रयास किया जाता है। कल द्रौपदी थी, आज भी बहनें बेटियों के साथ पिता भाई की आंखों के सामने गैंगरेप होते हैं। तो महाभारत प्रासंगिक क्यों नहीं है? महाभारत में चक्रव्यूह में अभिमन्यु गया था। आज हर विवेकशील, हर देशभक्त, हर संस्कृति प्रेमी सांस्कृतिक पर्यावरण के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। महाभारत का भारतीय जन जीवन पर स्थायी प्रभाव है, तो भारत में उत्पन्न हुए धर्मों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। जैन और बौद्ध अहिंसा के पक्षधर की मूल अवधारणा महाभारत है। अहिंसा परमो धर्म वाला श्लोक वन पर्व सहित अनेक बार आया है। सिख धर्म की बात करें तो गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, स्वधर्मे मृत्युम श्रेय परधर्मे मृत्यु, अर्थात अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। ठीक यही बात केवल उनके शब्दों में ही नहीं बल्कि उनके आचरण के माध्यम से शहीद शिरोमणि गुरु तेग बहादुर जी ने पूरे विश्व को दिखाया, जब उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश देना स्वीकार कर लिया, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नियोग की चर्चा की है। यह महाभारत में विद्यमान है। जैसे अंबिका और अंबालिका के पांडु धृतराष्ट्र विदुर ही नहीं बल्कि कुंती पुत्र भी हैं। आज स्पर्म डोनर की कल्पना भी उसी रूप में की गई है। गीता महाभारत का ही एक अंश है। गीता का अनुवाद विश्व की अधिकांश कृतियों में हो चुका है। विश्व की अनेक पुस्तकों में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है। यहाँ तक कि विज्ञान का एक नियम है, ऊर्जा न तो जन्म लेती है न नष्ट होती है। गीता के श्लोक नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहीत्वाते नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यायानि संयाते नवानि देहि का ही प्रतिरूप है। महाभारत घृणा, बैर, प्रतिशोध को शुद्ध करता है। युधिष्ठिर ने राजा बनने के बाद पिछली सभी बातों को भुलाते हुए अपने ताऊ धृतराष्ट्र और ताई गांधारी को महलों में सुख पूर्वक रखा। जब वे स्वेच्छा से वानप्रस्थ पर गए तो माता कुंती भी उनके साथ गईं। महाभारत संयुक्त परिवार का आधार है। महाभारत काल से आज तक बहुत कुछ समान है। जैसे तब धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में पाप लिप्त थे, तो आज के अनेक नेता भी भ्रष्ट हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, हमारे आज के नेता भी अपने पुत्रों भक्तों के मोह में अंधे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर पांडवों ने द्रुपद से युद्ध किया, किंतु उनकी सेना को कोई क्षति नहीं हुई। केवल द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु को सौंप दिया। 1971 में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन्हें कोई क्षति पहुंचाए बिना रिहा कर दिया। जब शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन को भड़काते थे, तो आज भी ट्रेनिंग कैंप लगाकर युवाओं को देशद्रोह के लिए भड़काने वाली शकुनी के ही वंशज पाकिस्तान में ही नहीं हमारे देश में भी हैं। इंद्रप्रस्थ बसाने के लिए खांडवप्रस्थ साफ किया गया। तब तक्षक
कि इंद्र ने सहायता की, परंतु तक्षक को बाद में पांडवों ने परीक्षित का काल बना दिया। यह सत्य है कि अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित ने उसे नहीं छेड़ा, बल्कि परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने उसका समूल नाश कर दिया था। आज का नेतृत्व भी चौथी पीढ़ी का परिदृश्य है। गीता के 18वें अध्याय श्लोक 66 में श्री कृष्ण उद्घोष करते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। आज की आवश्यकता भी यही है। सब धर्मों में राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। भारत है तो हम हैं, भारतीयता है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक केवल भारतीय नहीं, सब भारतीय, न बड़ा न छोटा। सबका पहला कर्तव्य भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। महाभारत में शत्रु अपना लेकिन भटका हुआ था। आज भी अनेक अपनी ही भारतीयता के विरोध में सामने हैं। भगवान से प्रार्थना है कि वे भटके हों, ताकि वे भी भटकने के बावजूद शल्य की भांति याद रखें कि वे गलत हैं। महाभारत के योद्धा, नायक, महानायक श्री कृष्ण के अतिरिक्त अर्जुन ही थे। लेकिन जब राजा बनने का प्रश्न आया तो वह स्वयं नहीं बल्कि युधिष्ठिर को राजपाट दे दिया, क्योंकि वे सबसे बड़े ही नहीं, सबसे सौम्य, विनम्र भी थे। इस देश में कभी चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त कर स्वयं राजा नहीं बने, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। महाभारत के महानायक श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, किंतु मथुरा के राजपाट को उसके पिता को ही सौंप दिया। यह श्री राम की उसी परंपरा का विस्तार था जहां रावण के राजपाट पर उसके भाई विभीषण को स्थापित किया गया। सामर्थ्य होते हुए भी सत्ता का मोह न रखने का गुण आज भी कुछ लोगों और संगठनों को मुंबई से नागपुर तक में देखा गया है। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, कोई भी मूल्य चुकाकर शांति मिले तो युद्ध से बचना चाहिए, किंतु यदि राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न हो तो 1000 युद्ध भी स्वीकार करना चाहिए। संक्षेप में कहें तो महाभारत हमें समर्थ और शक्तिशाली बनकर धार्मिक रूप से जीवन जीने की कला सिखाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।